निम्नलिखित में से किसे सैन्य अर्थात नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? आंसर बिंबिसार। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? आंसर अजातशत्रु को। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आंसर घनानंद। निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आंसर उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आंसर उदयन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आंसर 6ठी सदी ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आंसर मगध। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्नंद। किस मृदभांड अर्थात पॉटरी भारत के द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। इसका आंसर उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? आंसर भोजक या ग्राम भोजक। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? आंसर हेरोडोटस। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमिज या जेंडरमिज कहा गया? आंसर घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर ईरानियों द्वारा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर घनानंद। भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आंसर 600 ईसा पूर्व। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण से अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर अजातशत्रु। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्वा प्रांत बनाया? आंसर डेरियस या दरबाहु वन। भारत का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर लिच्छवी द्वारा। हाइडेस्पेस या बितास्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन शासकों के बीच में हुआ था? आंसर सिकंदर एवं पोरस के मध्य। 6ठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आंसर उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्रज या राजगिरी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आंसर अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आंसर शिशुनाग। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? आंसर अंगुत्तर निकाय। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? आंसर बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आंसर काशी। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? आंसर कौशाम्बी। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद साम्राज्य का विश्वा प्रांत बनाया? आंसर डेरियस या दरबाहु वन। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर अजातशत्रु। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? आंसर बेबीलोन में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर उदयन द्वारा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आंसर नंद वंश का। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का
शक्तिशाली राज्य था मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आंसर कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। आंसर डेरियस। उज्जैन का प्राचीन नाम था। आंसर अवंतिका। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। तो दोस्तों कहीं भी नहीं मिलेगा 6 मिनट में 50 क्वेश्चन का ऐसा वीडियो। द 6 मिनट शो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।